मध्य प्रदेश में दो मुस्लिम लड़कियों के डर्टी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। भोपाल की गलियों से एक ऐसी रूह कपा देने वाली सच्चाई सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है और ऐसा कर दिया कि अब किसी पर भरोसा करना बहुत बड़ा गुनाह हो सकता है। दो बहनें, नाम आमरीन और आफरीन, लेकिन इनके काम किसी जल्लाद से कम नहीं है। इन लड़कियों का काम था भोली भाली हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाना, उनका धर्म परिवर्तन कराना और उन्हें देह व्यापार के दलदल में धकेलना। इस वारदात की कहानी सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये दोनों बहनें आमरीन और आफरीन खान पहले हमदर्द बनती थी, दोस्ती करती थी, फिर हिंदू लड़कियों को शिकार बनाती थी। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जिन्हें नौकरी की तलाश है, उन्हें उस तरह के लालच देती थी। पीड़िता ने बताया कि आमरीन उन्हें ऑफिस ले जाती थी, वहां जानबूझकर उनके कपड़ों पर चाय गिरा देती थी। फिर मदद के नाम पर उन्हें छोटे कपड़े पहनने को दिए जाते और चुपके से उनकी तस्वीरें खींच ली जाती। इसके बाद वो ब्लैकमेल करती थी। छोटे कपड़ों में सर्विस के लिए लोगों को तस्वीरें भेजती थी। दोनों लड़कियां पीड़िताओं को बदनाम करने की धमकी देती थी। यही नहीं, दोनों पीड़िताओं को बुर्का पहनाती और धर्म बदलने का दबाव बनाती थी। आप समझिए कि अगर क्लाइंट को सर्विस के लिए भेजना है तो छोटे कपड़े पहनाती थी और वैसे बुर्का पहनाती थी। साथ ही लड़कियां धमकी देती थी कि हम लोगों की बहुत पहचान है, तुम्हारी फोटो वायरल करके बदनाम कर देंगे। पीड़िता ने बताया कि आमरीन ने पहले अच्छी बहन बनकर हमें अच्छे से रखा, इसके बाद वो हमें अलग अलग ड्रेस पहनाकर कई जगह पर ले जाती थी। पीड़िता की दास्तां सुनकर आपका खून खौल उठेगा। उस भोपाल के नारायण नगर, सागर रॉयल विलास और अब्बास नगर के उन बंद कमरों में ले जाया गया जहां दरिंदे घात लगाए बैठे थे। मुस्लिम रिश्तेदारों की पार्टियों में लड़कियों को ले जाया जाता था, वहां उन्हें नशीली चीजें दी जाती। नशे की हालत में उनके साथ क्या क्या हुआ उसे मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया जाता ताकि वो कभी मुंह ना खोल सके। इतना ही नहीं, इन लड़कियों को अहमदाबाद और मुंबई ले जाकर भी उनके साथ दरिंदगी की गई। ये सिर्फ जिस्म का व्यापार नहीं था, ये धर्मांतरण का एक संगठित सिंडिकेट था। पीड़ितों को जबरदस्ती बुर्का पहनाया जाता था, इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डाला जाता था। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल में चंदन यादव नाम का शख्स भी शामिल है, जो खुद धर्म परिवर्तन कर चुका है और अब दूसरी लड़कियों को कहता है कि देखो मैंने धर्म बदल लिया है, तुम भी बदल लो, कुछ नहीं होता। क्या ये कोई गहरी साजिश है? इस पूरे डर्टी नेटवर्क की मास्टरमाइंड है आमरीन खान उर्फ माहिरा। पीड़िता ने बताया कि पहले वो आमरीन के संपर्क में ही आई थी। उसने अपने बच्चे की देखभाल के लिए पीड़िता को अपने घर पर काम के लिए रखा था। इसके बाद वो उसे दलदल में धकेल दी गई। आरोप है कि आमरीन ने कई दूसरी युवतियों को भी इसी तरीके से फंसाया है, साथ ही उनका धर्म परिवर्तन करवाया है। पुलिस ने आमरीन और उसकी बहन आफरीन और चंदन यादव को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बिलाल, चानू और यासिर जैसे दरिंदे अब भी फरार हैं। भोपाल पुलिस अब उन ठिकानों पर रेड कर रही है जहां ये घिनौना कारोबार चलता था। सवाल यह है कि आखिर ऐसी कितनी और युवतियां हैं जो इस दलदल में फंसी हुई हैं। छत्तीसगढ़ की एक महिला जो ब्यूटिशियन काम करती है, उसके पति की मौत हो गई है, 2 छोटे बच्चे हैं, उसे मदद का झांसा देकर इस नर्क में धकेल दिया गया। क्या हमारे समाज में मददगार का मुखौटा पहनकर कोई इतना गिर सकता है? भोपाल का ये मामला एक चेतावनी है। ये हमसे बार बार कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि ऐसे धर्मांतरण और शोषण के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। अपराधियों को ऐसी सजा मिले कि दोबारा कोई ऐसी हिमाकत ना कर सके। आपको क्या लगता है, क्या इन दरिंदों के लिए हमारे देश में और भी कठोर कानून की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।